नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आरडी न्यूज। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई आदमी बात रख सकता है। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने क्या कहा, वहीं गिरिडीह झारखंड हिंसा पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, वहीं गिरिडीह हिंसा पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। किस रूप में आप देख रहे हैं, खासकर तो आदिवासियों की घटती संख्या और एनआरसी लागू करने के लिए कहते हैं झारखंड? देखिए, सवाल सबका है और सबके जवाब अपने तरीके से होते हैं, तो वो अपना पक्ष रख रहे थे और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सब अपने पक्ष रख सकते हैं खुले तौर पर में, और सदन की भी यही खूबसूरती है। तो जिनके जो विचार हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने दोनों के विचारों को भी सुना और मैं ये समझती हूँ कि आने वाले जो सिचुएशन होने वाली है झारखंड के लिए, उसके लिए हम लोगों को सबको साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जिस लड़ाई के लिए वजह से आदिशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ अगुआ साथियों ने आज ये झारखंड, जिसको हम आज इस सदन में बैठ के अपनी बातों को रख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका असली में अगर किसी को हम लोगों को नाम लेना है तो आदरणीय आदिशम गुरु शिबू सोरेन जी हैं। और आज अपने अस्तित्व को बचाने की कहानी है। ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है, हमारे मूल वासियों का राज्य है, तो इसमें सब लोगों को बचा करके सबके अधिकारों को मजबूत करके हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सबके विचार सुने। देखिए, हम लोगों के आदरणीय नेता और आप सब जानते हैं, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में मनरेगा को सफलतापूर्वक लॉन्च करना, उस योजना को चलाना हम लोगों के केंद्र की सरकार ने किया था। आज हम लोगों की नेता सदन में संसदीय दल की और राज्यसभा सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने फिर से बहुत सशक्त आवाज में अपनी चिंता व्यक्त की है। आज की महंगाई के दर के अनुरूप मजदूरी नहीं है मनरेगा का, और हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने इस बार कैसे मजदूरी मनरेगा का बढ़ाया जाए और 350 से पार 400 तक पहुंचाया जाए, उसका अभी हम लोगों ने प्लान बना करके रखा है। लेकिन केंद्र को यह राशि जो है अपने स्तर पर बढ़ाना चाहिए, ताकि जो ग्रामीण मजदूर हैं, जो आज कहीं ना कहीं गरीबी की तरफ ढकेले चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक तो पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही और जो मजदूरी मिल भी रहा है वह समय पर नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता है। आज माननीय सोनिया जी ने इस बात को आवाज उठाया है। 150 दिन मजदूरी रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ा करके 150 करने की मांग उन्होंने रखी है, और मजदूरी को भी 400 रुपए तक बढ़ाने की बात की है। ये हम लोग अपने राज्य में भी करने का प्रयास करेंगे। भाई, बाबूलाल जी और पूरा विपक्ष किस तरीके से इस राज्य के माहौल को सांप्रदायिक करें, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। केंद्र सेंसस क्यों नहीं करा देता, ताकि इस तरह की किसकी आबादी घट गई, किसकी बढ़ गई, और केंद्र सेंसस कराने की पहल करे तो आगे फिर डिलिमिटेशन में क्या होगा, सीटों को घटाने की बात है, आबादी के ऊपर होगा, अनुरूप होगा। इन सब बातों पे वो बात ही नहीं करना चाहते। वो लोग चाहते हैं कि कैसे इस राज्य का भी माहौल बिगड़े। नागपुर में क्या हो रहा है वहाँ आप लोग देख ही रहे हैं। वहाँ भी सांप्रदायिकता के आग में झोंकने का काम किया गया है, वहाँ उनकी सरकार है। यहाँ पर दो पूर्व मुख्यमंत्री कूद के जा रहे हैं कि अब किसको और बड़ी जिम्मेदारी किस प्रकार से मिल जाए, वो चाहे धार्मिक उन्माद फैला के ही क्यों ना। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सेंसस जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है, और लोगों की आबादी के हिसाब से उन्हें उनका अधिकार मिलना जरूरी है। बाबूलाल जी अगर इस पर फोकस करेंगे तो शायद लोग उनको गंभीरता से लेंगे। 10 बजे रात तक लगातार यहाँ से भी लोग टेलीफोन करते रहे, और उस दिन भी यहाँ के पुलिस कप्तान से बात भी करते रहे, और फिर जानकारी मिली यहाँ वो आए भी थे। लेकिन उस दिन तक तो हमें ये पता नहीं था कि उस रास्ते से प्रत्येक साल जाता था। लेकिन आज आने के बाद अभी जो जानकारी मिली कि जिस दलित को लेकर के जो विवाद हुआ, वो प्रत्येक साल और प्रत्येक पूजा में उस रास्ते से जुलूस गुजरता ही है, और कभी भी शायद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई। लेकिन अभी देख करके ऐसा लग रहा है या सुन करके ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था
यहाँ पर झंझट हो, यहाँ पर दंगा फसाद हो, मामला और आगे बढ़े, क्योंकि होली के दिन हिंदू समाज कोई डंडा और पत्थर लेकर के लोग घूमते नहीं है, बल्कि हाथ में अबीर होते हैं या रंग होते हैं, उसी को लेकर के लोग घूमते हैं। और उसमें जिस प्रकार से घोड़थंभा के जो दरोगा ही है ना, कि ओपी प्रभारी है, वहाँ बैठ करके गाड़ी को रोड में लगा करके रोक देना, यानी जानबूझ करके झगड़ा को उकसावा देना, और फिर पत्थर चला, बोतल चला, पेट्रोल बम चला, और कई एक दुकानों को भी आग लगा दिया, और पुलिस लोग दर्शक बनी रही। तो ये कह सकते हो कि जब चारों तरफ से हिंदू समाज को ये खबर हुआ तो लोग इकट्ठे होने लगे। तो जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। और जिस प्रकार से अभी लोगों ने बताया, कई एक लोग जो उस घटना में वहां पर शामिल भी नहीं थे, लेकिन जानबूझ करके नाम दे करके रात के 2:30-3 बजे सुबह जा करके घर में मां बहनों को गाली देना, बच्चों को धक्के देना, और पकड़ करके फिर जेल डालना। और उसमें भी जो एक तो पता चला कि जो बेचारा हरियाणा से आए हुए थे, एक शादी में गुंडरी में पंडित जी, और उनको भी पकड़ करके पुलिस ने ले गया है। तो ये जान करके पुलिस यहाँ उकसावा कर रही है। मैं आज इतना ही कहूंगा कि एक तो जितनी भी निर्दोष है, बिना शर्त सरकार उनको रिहा करे। जितनी लोगों की दुकानें जली हैं, सामान बर्बाद हुआ है, सरकार पूरी उन लोगों को दे। और यहाँ जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो आप क्या कहते हैं ओपी इंचार्ज है, सीओ है, इन लोगों को तो यहाँ से हटानी चाहिए। अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन या शांत नहीं होगा। और ये आंदोलन सिर्फ घोड़थांबा में नहीं रहेगा, पूरा गिरिडीह जिला ये आंदोलन होगी, और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड सरकार में टारगेट किया जा रहा है, कार्रवाई एक पक्षीय हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य को शमशार कर दिया, और गिरिडीह की जो घटना है, एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, और उस घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है इसमें। मैंने देखा है इसको, मैंने रीड किया, और जब मैं जो जानकारी मुझे मिला वहाँ से कि होली है, त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं होली को, और जब प्रशासन ने रोका, 2 रास्ते हैं वहाँ पर, एक मात्र छोटा गली है और बगल में बड़ा चौड़ा सड़क है। कितना 6 फीट का सड़क होगा एक, और एक जगह 40 फीट का सड़क है। तो प्रशासन ने रोक दिया कि भाई आप है जो बगल में ही बड़ा रोड है वहां से ले जाइए, आपके पास बहुत बड़ा हुजूम है, भीड़ है। तो वहां एक साजिश के तहत बीजेपी का नेता कोई साहू है, मैं बताना चाहता हूं, उसने कहा कि नहीं हम इधर से ही जाएंगे। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, राज्य की तमाम जनता जान रही है कि हमारी सरकार, हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, सबकी रक्षा करने के लिए हम लोग बने हैं। लेकिन जानबूझ के ये लोग गया, और पवित्र माह रमजान चल रहा है, बताइए आप, और जो आरोप लगा दे रहा है ये लोग कि बोतल फेंक दिया, बम फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल निराधार है ये सारी बातें। रमजान के महीने में अफ्तारी करके लोग नमाज पढ़ने जाता है, कोई गलत काम नहीं कर रहा था वहां पर, इन लोगों ने चालू किया, इनके लड़के लोगों ने चालू करवा दिया, जो बीजेपी के लोग थे, जिनका मन चाहता दंगा करवाने का। और ये बाबूलाल जी, आपका एरिया है, संभालिए आप अपनी विधानसभा को। वहां पे आपके जो साथी हैं, क्या नाम, छत्तीसगढ़ से आ गए हैं, वो घुस रहे हैं, वो मना कीजिए। आप कैसे हड़का दीजिएगा अधिकारी को? जो मन से अनाप शनाप आप बोल रहे हैं। आप सनातन धर्म का, आप हिंदू का आप ठिका थोड़ी लिए हैं। हिंदू हमारा है, हमारा हिंदू, मैं उनकी रक्षा करूंगा, हमारी सरकार रक्षा करेगी। आप उस्का रहे हैं वहां पर,
अनाप शनाप आप बोल दे रहे हैं, लग रहा है अरे भाई क्या कहते हैं, लकड़ी टूट गया ऐठन नहीं गया। बाबूलाल जी, रघुवर दास जी, आपका समय समाप्त हो गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया आपको। झारखंड का माहौल मत खराब कीजिए, यहाँ का माहौल हम लोग खराब नहीं होने देंगे। मुझे काफी दुख है, मुझे काफी अफसोस है कि रमजान जैसे पवित्र महीना में आप आरोप लगा दिए। और पुलिस भी, मैं कहना चाहता हूँ, जो एफआईआर में देखा है, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, जो भाजपा के नेता ने कहा वही एफआईआर में आपने लिख दिया।